हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आज सुबह से आप घटनाक्रम देख ही रहे हैं। राजस्थान में क्या होगा, क्या सचिन पायलट मान जाएंगे या फिर कुछ और होगा, इस पर आप सोच ही रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने फैसला ले लिया और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद से मुक्त कर दिया गया। और 5 महीने से ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। इन्हीं 5 महीनों में कांग्रेस ने 2 राज्यों में पार्टी के 2 बड़े नौजवान चेहरों को खो दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश सरकार भी गई और अब यहां कांग्रेस के सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री। अभी कुछ ही देर में हो सकता है वो मीडिया से मुखातिब हो, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही 2 युवा नहीं है। मिलिंद देवड़ा हर बार अलग रुख अपनाते दिखते हैं। यूपी से पार्टी के नौजवान चेहरे जितिन प्रसाद ने अभी कुछ देर पहले पायलट के फेवर में एक ट्वीट किया है और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई है। अकेले कांग्रेस में सिर्फ राहुल नौजवान और प्रियंका नौजवान गांधी ही युवा नेता के तौर पर रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन तत्कालिक सवाल तो ये भी है ना कि राजस्थान में आज की उथल पुथल के बाद क्या होगा आगे। और आज इसी पर हमारा सवाल पोल का, जिसका जवाब आप लोग हमें दे चुके हैं। इस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएंगे और बहस होगी कि क्या कांग्रेस का हाथ केवल बुजुर्गों के साथ। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश स्पष्ट है। जिसकी मनसा हो जाती है मुझे मेरी पार्टी के खिलाफ जाना है, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। तो पार्टी के दरवाजे अगर खुले नहीं होते तो इतना बड़ा पार्टी कैसे बनती। लेकिन सचिन का क्या विषय है, वो अभी पार्टी में है, पार्टी का अध्यक्ष है वो और डिप्टी सीएम है। पार्टी की भूमिका तब शुरू होगी कि इनका पटाक्षेप हो जाए घटनाक्रम। कहूंगी कि कांग्रेस बहुत अभागी पार्टी है जिसने ऐसे हीरे को गंवा दिया अपनी गलती से, उसका इतना अपमान किया। और इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता देना चाहती हूँ। खबर यह है कि आज सुबह भी विधायक दल की बैठक हुई थी। वहां राजस्थान में गहलोत कैबिनेट की आज शाम को बैठक हो सकती है। पायलट को हटाने के बाद ये पहली बैठक होगी और हो सकता है कि इसमें भी कोई बड़ा फैसला लिया जाए। गहलोत के घर पर 7:30 बजे कैबिनेट की बैठक है। 8 बजे मुख्यमंत्री गहलोत के घर पर मंत्री परिषद की फिर बैठक होगी। मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। मनीष, ये दोनों बैठकें अहम हो जाती हैं, खासकर तब जब एक बहुत बड़ा एक्शन ले लिया गया हो आप ही के उप मुख्यमंत्री के खिलाफ। निश्चित तौर पर रूबिका, ये दोनों बैठकें इसलिए अहम है क्योंकि 3 मंत्री यानी कि एक उप मुख्यमंत्री और 2 मंत्रियों के बर्खास्तगी के बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। इस बैठक का मुख्य रूप से जो एजेंडा हो सकता है वो ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रति तमाम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के सदस्य पूरी आस्था और निष्ठा दिखाएं। ये भी संभव है कि वो अपनी ओर से मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का पूरा अधिकार मुख्यमंत्री को सौंप दे और इसके तहत ये भी संभव है कि इनके सामूहिक इस्तीफे हो। हालांकि हमारे सूत्रों के मुताबिक राजस्थान में फिलहाल मंत्रिमंडल का फेरबदल या विस्तार नहीं होने वाला। जब तक ये पूरा मामला नहीं सुलझ जाता तब तक, यानी कि इन विधायकों का क्या भविष्य होगा, जब तक ये तय नहीं होता तब तक कोई मंत्री न बनाया जाएगा और न ही किसी का इस्तीफा होगा। अब इसको लेकर वेट एंड वॉच की स्थिति में अशोक गहलोत है। शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। आदेश, आपके पास क्या जानकारी आ रही है, क्योंकि खबर यह है कि आज कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सचिन पायलट? नहीं रूबिका, आज सचिन पायलट कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे।
ये जानकारी हमें मिली है कि क्योंकि सचिन पायलट नहीं चाहते कि आज जो उनके साथ एक्शन उनके खिलाफ लिया गया है और आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और इस चैप्टर को क्लोज कर दें। सचिन पायलट चाहते हैं कि ये जो इशू है इसको ये और थोड़ा लंबा चले। बेसिकली आज नहीं कल सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सामने आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली वो अपने दिल्ली वाले घर पर जहां पर अब हम मौजूद हैं कैनिंग लेन पर, यहां पे वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अपने विधायकों के साथ। और हाँ, एक और अपडेट है रूबिका, अपने जो जितने सचिन के विधायक हैं उनको गुड़गांव से कहीं दूसरे राज्य में शिफ्ट करने की तैयारी भी चल रही है। अच्छा। यानी उनको इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कुछ विधायक जो है वो वापस जयपुर चले जाएं, क्योंकि कार्रवाई का जो डर है वो उस तरफ से बना हुआ है और विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में अब ये स्पीकर को रिकमेंड करेंगे कि कौन सा एक्शन इनके खिलाफ हम ले सकते हैं। तो इस बात का भी डर है, तो सचिन पायलट के जो विधायक हैं उनको भी शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, मुझे लगता है ये बड़ी खबर दर्शकों को बतानी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बड़ी खबर ये है कि राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक होने वाली है, विधायक एक बार फिर से बैठेंगे और बैठक करेंगे। और दूसरा ये कि सचिन पायलट के खेमे वाले जितने भी विधायक हैं जो मानेसर के एक होटल में रुके हुए हैं, उन्हें दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट को इस बात का डर है या उन विधायकों को इस बात का डर है कि जो एक्शन लिया गया है 3 लोगों के खिलाफ, उससे कड़ा एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं बता दूं मेरे खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करने से पहले मैं क्विकली आपको आज हमारे पोल का रिस्पांस क्या रहा, उसका रिजल्ट क्या है बता दूंगी। फिलहाल प्रेम शुक्ला साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रोहन गुप्ता साहब आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। हमारे साथ आलोक मेहता जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू। एक अरसे बाद आप सीधा सवाल का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रशीद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सबसे पहले मैं आप लोगों से सवाल करूं, जो सवाल आज हमने दर्शकों से पूछा था, मुझे लगता है वो सवाल अब स्क्रीन पर होना चाहिए। हमने सवाल ये पूछा था कि सचिन पायलट तो चले गए, लेकिन क्या जो सरकार है वो बचेगी राजस्थान की? आज का ये सीधा सवाल था। राजस्थान की राजनीतिक उथल पुथल अब आगे क्या मोड़ लेगी? और फिर हमने ऑप्शंस दिए थे, वो ऑप्शंस भी आपके सामने रखती हूं और उसका रिजल्ट भी आपके सामने। इसका रिजल्ट हम बताना चाह रहे हैं। और ये रहा रिजल्ट आपके सामने। बीजेपी की सरकार बनेगी 37% लोग मानते हैं। पायलट होंगे सीएम, 29% लोगों ने ये बात मानी। पायलट मान जाएंगे 19% लोगों का कहना था। और पायलट बीजेपी में जाएंगे ये 15% लोगों का कहना था। तो ये सी वोटर का स्नैप पोल जिसकी जानकारी आपके सामने। लेकिन बीजेपी सरकार बनेगी 37% लोग ये मान रहे थे, लेकिन आज बिल्कुल उलट हो गया। सचिन पायलट को बाहर का रास्ता सरकार से दिखा दिया गया। रोहन गुप्ता जी, सवाल आपसे है और लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को भरोसा नहीं है अपने युवा नेताओं पर। इनफैक्ट आप खुद एक युवा नेता हैं। रूबी का पहली बात तो सी वोटर के जो स्नैप पोल लेके आते हैं, जरा उनको बोलिए कि जनता की आवाज बने। हर बार पोल पे पोल वो लोग अपनी पोल खोल रहे हैं, तो आपके एक इतना बड़ा शो है तो जो पोल दिखाता है उसकी कुछ विश्वसनीयता होनी चाहिए। पहली बात, आपने कहा युवा नेता, मैं पहली बात पर आपसे बात करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि सी वोटर घर पर ही, जैसे कांग्रेस में आप लोग एक दूसरे को फोन करके राय बना लेते हैं, वैसे सी वोटर राय बनाता है, ऐसा नहीं है? तो सी वोटर की राय में जो आज हो रहा है वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया आपने। नहीं रूबिका जी, वो तो ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस की सरकार होगी वो तो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, आप कांग्रेस की तो सरकार है ना सर। अरे तो बताइए ना, आप बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो कांग्रेस की सरकार रहेगी, ये भी तो ऑप्शन होना चाहिए। रहेगी तब तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं रहेगी तो ऑप्शन यही होगा ना। अरे ऐसा नहीं होता है। अच्छा, मध्य प्रदेश में आप क्या कह रहे थे कि आपकी सरकार बनी रहेगी? कह रहे थे ना रोहन जी? मैं जवाब दे रहा हूँ। मध्य प्रदेश में आप कह रहे थे ना हमारी सरकार रहेगी, पूरा हमें कॉन्फिडेंस है। ऑप्शन कहाँ पे है आपका? स्नैप पोल, आपके ऑनलाइन पोल, हर रोहन जी कल से आप भी एक पोल करवा दीजिए और वो पोल हमारे साथ साझा कर लीजिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? अब मेरी बात सुन लीजिए। अब आप सवाल पर आइए। युवाओं पर कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं? आपको किसी पर भी भरोसा नहीं होता? मैं आपके सामने, ऐसा है रूबिका जी, आपके सामने एक युवा है, मैं एक छोटे कार्यकर्ता से तौर पे
और यही पार्टी है जिसने मुझे मौका दिया और यही कार्यकर्ता के रूप में आज मैं आपके सामने गर्व के साथ बैठा हुआ हूं। मुद्दा क्या है रूबिका जी, आपने जिन 4 युवाओं के नाम लिए, मैंने सबसे क्लोजली काम किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी 2004 से लेके आप 2014 तक देख लीजिए, ये सारे युवा चेहरे सांसद बने, ये सारे युवा चेहरे मंत्री बने। जब पार्टी सत्ता में होती है, पार्टी सब कुछ आपको देने को तैयार है। पार्टी मां के समान होती है। पार्टी जब परेशानी में होती है तब आपका समय होता है कि पार्टी को आप कंट्रीब्यूट कीजिए। और जिनकी भी आप बात कर रहे हैं उन सबके इंटरव्यू है, सबने कहा है कि हम पार्टी को कुछ देने को तैयार है। हालांकि मतभेद हो सकते हैं रूबिका जी, किसी भी परिवार में होते हैं, पर मुझे नहीं लगता है कि भाजपा जो एक कनिंग फॉक्स की तरह एक जिस प्रकार से लोमड़ी की तरह भाजपा के षड्यंत्र में किसी को फंसना चाहिए। लालच देंगे, लोग देंगे, पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी है देश की जनता को भाजपा की कुशासन से निकालना। आज हम कोरोना की बात करें, चीन की बात करें, ये एक भारतीय के नाते की लड़ाई है रूबिका जी। आप इसमें वीक नहीं घर के अंदर झांकिए ना, क्यों ऐसा है? मैं आपसे वो सवाल पूछ रही हूँ। अच्छा, आपने कहा कि आप युवा हैं, आपको अपनी पार्टी पे पूरा भरोसा है। ये लोग जो है खुदगर्ज निकले और बीजेपी जो है लोगों को खरीद लेती। ठीक है, जब आपकी पार्टी में थे तब आपने इज्जत नहीं दी, और आज जब ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो आप इनको बेईमान कहते हैं, आप इनको खरीद लिए जाने वाले। आपने नहीं बोला कि बीजेपी खरीदती है? रूबिका जी बिल्कुल षड्यंत्र में फंस चुके हैं। बीजेपी का जो जाल है, जिस प्रकार से अभी राजस्थान में राष्ट्रपति चुनाव थे, उनके पास कोई बहुमत नहीं था। प्रेम शुक्ला जी, देखिए रूबिका जी, बहुत आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग भाजपा के लोमड़ी का। क्या मैं कांग्रेस ने बिल्ली गधा इस तरह के शब्दों का प्रयोग बिल्कुल लोमड़ी है। मैं आपको गधा कहूं, कुत्ता कहूं, बिल्ली कहूं, जनता के कहूं, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करूं, अच्छा लगेगा क्या? इस तरह के शब्दावली से कृपया बचें। ये तो मुझे भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने आता है। रूबिका जी की डिबेट खराब होगी और दर्शकों का मूड खराब होगा। कृपा करके आप शब्दों, अच्छे शब्दों के प्रयोग से भी प्रहार किया जा सकता है शब्दों को। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मैं नहीं कहना चाहता, आप लोमड़ी कह रहे हैं, मैं कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। अरे आप रुक ही नहीं सकते हैं, आप तो रुक ही नहीं सकते हैं, आपका बोलना मजबूरी है, यही आपकी विचारधारा है। का संकट है, मैं आपके बीच में नहीं। अरे संकट आपका संकट है, बीच में आपको लोकतंत्र का संकट है। बौखला आप समझ रहे हैं, हमारी तो सरकार बिल्कुल आपके बीच में नहीं, आपकी गेम उल्टी पड़ गई। मैं तो आपके गेम तो आपकी उल्टी पड़ी, गेम तो आपकी उल्टी पड़ी। हर जगह नहीं होता है। बौखला आप चुके हैं, पूरा देश देख रहा है। आपकी जो सत्ता की लालसा है उसके सामने लोकतंत्र की अपवाद कर दी है। अच्छा रोहन जी, उनको बात पूरी करने दीजिए ना। रोहन जी मौका दीजिए उनको। प्रेम शुक्ला, देखिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकती। इनके घर में घमासान है। अब इनका नेतृत्व जो है, इनका नेतृत्व अगर खुद को जो है अपने नेताओं को विश्वास में ना ले सके, इनका नेतृत्व युवा नेताओं के साथ न्याय न दे सके, अगर इनका नेतृत्व जो है जो भी कोई राहुल गांधी के समकालीन है, उन समकालीनों की, उनकी बुद्धि की प्रखरता के कारण, उनके कर्म की प्रखरता के कारण उनसे यदि उनके मन में कहीं से कमतरता आती हो, राहुल गांधी क्योंकि कुछ जो है उनका फ्लाइट जो है टेक ऑफ नहीं लेने पा रही है, इसलिए कोई पायलट जो है कांग्रेस के रनवे से टेक ऑफ नहीं लेगा। अगर इन्होंने तय कर दिया है ये इनका अपना मामला, दोबारा को इनको अब इनके लोग छोड़कर कहीं जाए भी नहीं। अब मुसोलनी का राज नहीं है, ये लोकतंत्र है। मुसोलनी का बिल्कुल राज नहीं है। इस लोकतंत्र में हर किसी को अपना विकल्प चुनने का अधिकार है और दूसरे दलों को भी, हम किसको अपने दल में शामिल करें नहीं शामिल करें, ये दूसरे दलों को भी अधिकार है। ठीक है प्रेम शुक्ला, कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, आज मुझे वैसे भी लगता है कि बीजेपी का इस पूरे किए कराए से किसी तरह का कोई वास्ता नहीं है। और रोहन गुप्ता, आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, प्रवक्ता के तौर पर आपको डिफेंड करना पड़े, बात सच ये है। नहीं बिल्कुल नहीं, जीत के बाद से मैं आपकी बात से बिल्कुल आप मत कीजिए मेरी बात से अग्री। ये लोकतंत्र है, आप बगैर अग्री किए भी आप और मैं एक साथ एक मंच पर रह सकते हैं और दोस्ती निभा सकते हैं, ये हर किसी को हक है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता जी भी जुड़े हुए हैं। आलोक जी, बीजेपी को दोष, पाकिस्तान को कोसकर जो कांग्रेस में पत्ते गिरते चले जा रहे हैं उनको रोक लिया जाएगा? अभी अशोक गहलोत कह रहे थे कि अरे ये हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीज तो पाकिस्तान में भी नहीं होती है। मतलब कब तक कोसेंगे आप? देखिए रूबिका जी, कब से किस तरह से संविद की सरकारें बनी, कई सरकारें हम लोगों ने देखी। शंकर सिंह वाघेला को कौन लाया था खजुराहो, गुजरात में सरकार किसकी गिराई गई थी,
उस समय तो बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला। तो या जहां तक इसका सवाल है कि बहुमत है, तो रोहित जी भी जानते होंगे मनमोहन सिंह जी का कितना बहुमत था। किसी एमएलए का चुनाव भी मनमोहन सिंह ने नहीं लड़ा। यदि हाईकमांड तय कर लेता और अशोक गहलोत जी को एक जो उनका संगठन का महत्व है, उन्होंने अच्छा काम पहले किया था, उनको एक सम्मानजनक दर्जा यहां पर, जैसे कमलापति त्रिपाठी इतने बुजुर्ग नहीं थे लेकिन बुजुर्ग थे, राजीव गांधी ने उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, या अर्जुन सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया, तो और सचिन पायलट को बढ़ा देते। लेकिन हुआ यह है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बराबर कल खाली दिखाने के लिए कहा गया रूबिका जी, वरना यह कैसे होता कि नेम प्लेट तैयार थी, अध्यक्ष हटाया गया, कमरे से बाहर निकले और नया बोर्ड लग गया। इतनी जल्दी बोर्ड तो तैयार जादू से हो सकता है। अब अशोक जी वैसे पुराने जादूगर हमारे मित्र हैं, लेकिन प्लेट नहीं तैयार होती है, प्लेट नया नाम लिखना पड़ता है कि कौन बना। प्लेट नहीं, तो प्लेट नहीं है आलोक जी, आप जरा ऐसा कहना है, जो भी लगाया हो। लेकिन हाँ, अच्छा हो सकता है, चलिए आपकी बात मान लेता हूं, मैंने तो खबर सुनी थी। मेरा ये कहना है कि मन बनाया हुआ था कि इनको निकालना है। जी, वो पहले से नाम है, सचिन पायलट नाम है, उसके ऊपर A4 साइज पेपर लेकर और चिपकाया गया है नए अध्यक्ष का नाम। अच्छा, लगा दिया। अच्छा, ओह अच्छा, ठीक है, मैं ठीक करा, हमें मान लेता हूं, चलिए लगा दिया गया। मैं दूसरी बात कह रहा था रूबिका जी, असल में समस्या ये है कि लगातार 1.5 साल से जो हुआ, और उसके बाद अभी तुरंत तय नहीं होगा। आपके पोल पर मैं थोड़ा सा इसलिए हूं कि अभी सरकार किसकी बनेगी हम और आप भविष्यवाणी नहीं करेंगे। अभी तो लीगल लड़ाई चलेगी, जो कर्नाटक में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ। पहले दल बदल कानून में किसको माना जाए। अभी कांग्रेस कोशिश करेगी कि सचिन पायलट दल बदल में आए, उनको निष्कासन नहीं करेंगे, पहले चिट्ठी भेजेंगे, कारण बताओ नोटिस देंगे, जहां तक मैं समझता हूं लीगल तरीका है। यदि उनको बिल्कुल ही निकालना है तो निकाल दे, उसके बाद तो वो मेंबर रहेंगे विधानसभा में। असली चाहेंगे कि ये जो 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग जो भी दावा किया है, ये दल बदल कानून की तरह की मेंबरशिप खत्म हो जाए, ये कांग्रेस चाहेगी। और ये चाहेंगे सचिन पायलट कि हम नहीं छोड़े हैं, आप वहां पर बहुमत सिद्ध कर दीजिए, वहां पर डिसाइड हो जाएगा। सरकार गिर जाएगी तो अपने आप तय हो जाएगा, जो कर्नाटक में हुआ, दूसरी जगह हुआ। तो अभी लीगल लड़ाई चलेगी। हाँ। हम टेलीविजन पर बैठ के, कोई पत्रकार फैसला नहीं कर रहा है। हाँ, गलती केंद्रीय नेतृत्व की है, जो 1.5 साल तक सोता रहा और कल रात को फोन उठा के बात करने लगा। 6 महीने की बात तो गहलोत जी कह रहे, हमको मालूम है कि 6 महीने से ऐसी तैयारी चल रही थी। भाई तब तक राहुल जी को नींद नहीं आई, नींद नहीं खुली क्या कि वो कहते सचिन भैया तुम ले लो, मेरी जगह ले लो, तुम तो मेरे भाई हो। करूंगी, लेकिन नहीं किया। सब कुछ दिखाई दे रहा है रोहन जी, सब कुछ दिखाई दे रहा था। मतलब ये तब भी हुआ जब मध्य प्रदेश से आपकी सरकार गई और एक युवा नेता आपके पार्टी को छोड़कर चला गया। ये तब भी दिखाई दे रहा था जब मिलिंद देवड़ा ट्वीट कर रहे थे जो आपकी पार्टी की लाइन और लेंथ से नहीं मेल खा रहे थे। ये सब कुछ दिखाई दे रहा था और फिर भी नहीं जागे। ऐसे कौन से बबल में आला कमान? रूबिका जी, मेरा आपने एक स्टार्टिंग में बात की, मैं भी एक युवा कार्यकर्ता के तौर पे यहाँ पे आया। मैं बहुत दिल से ये चीज कहना चाहूंगा, देखिए महत्वाकांक्षा हर आदमी की होती है, मेरी भी महत्वाकांक्षा है, आपकी भी है महत्वाकांक्षा। आज मैं सचिन जी की बात करूं, बड़े आदर से बात करना चाहूंगा कि 26 साल की उम्र से जब से वो जुड़े हैं, पहले सांसद बने, केंद्रीय मंत्री 30 साल की उम्र में बनाए गए, 34 साल में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। मुझे बताइए भाजपा के कौन से नेता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मनभेद नहीं हो सकते हैं, पर मुझे लगता है मनभेद इतने ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए कि आप पार्टी जो आपकी माँ है उसको आप छोड़ दें। कल से 2 दिन से सारे लोग 48 घंटे से सब विनती कर रहे हैं कि आप पार्टी के साथ हैं, आप आइए, हम साथ में बैठ के बात करते हैं। सारी चीजें हो सकती है, मैं ना नहीं बोलता हूं, हर जगह पे अधिकार है, पर मुझे ये कहना कि उनके साथ अन्याय, मतभेद हो सकते हैं, पर डेप्यूटी सीएम पद होना, मिनिस्ट्री होनी, सांसद बनना, केंद्र में मंत्री बनना, हर चीज आज 18 साल। आप मेरी बात सुनिए, मैंने सुना और मेरी बात सुनिए। आप लोग अब एहसान दिखा रहे हैं कि हमने आपको टिकट दे दिया, हमने इतनी सी उम्र में आपको इतना पद दे दिया। अरे उस आदमी ने आपको राजस्थान में चुनाव जितवाया, 5 साल कड़ी मेहनत की, और आज आप गिना रहे हैं। सुनिए ना, बिल्कुल नहीं गिना रहे, हम साथ में खड़े, यही कांग्रेस पार्टी है, युवा साथ में खड़े हैं, को आगे ले जाया जाता है। मैं एहसान गिना रहे थे, आपने अभी भी एहसान गिनाया।
फिर वो आएंगे और वो गिनाएंगे कि मैं बताता हूँ कि मेरे पिता सीनियर पायलट ने कांग्रेस पर क्या क्या एहसान किए। फिर वो गिनाएंगे और कहेंगे कि मैं बताता हूँ मैंने डूबती हुई नैया कांग्रेस की कैसे पार लगाई। और आज आप एहसान कर रहे हैं। 21 विधायकों वाली कांग्रेस को 100 के पार लेकर गए और आज आप कह रहे हैं कि हमने सचिन पायलट को क्या से क्या बना दिया और उनको झुककर हमें सलाम करना चाहिए था। जो हम चाहते हैं वो उनको करना चाहिए था। नहीं रूबिका जी, आप झूठ बोल रही हैं। आपने किया कि अन्याय किया, उसका मैंने आपको जवाब दिया। पार्टी के कार्यकर्ता संनिष्ठ रहे, पार्टी के लिए लड़े, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पार्टी को सत्ता में लाए और पार्टी ने उनको वहां पे डेप्यूटी सीएम बनाया। मैं आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये सवाल बड़ा कड़वा लग रहा है। मुझे ये बताइए, दोनों जो आपके इस वक्त के युवा साथी और जितिन प्रसाद, आज वो भी साथ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं अपने मित्र का? आप लोग कब तक आंखें बंद करके वो कबूतर की तरह या बिल्ली की तरह बिहेव करेंगे कि नहीं हमारे आगे किसी तरह की कोई विचित्र परिस्थिति नहीं है? अगर आप इस डिनायल मोड में रहेंगे तो हर्ष बुरा होगा। ये अभी आपको समझ जाना चाहिए। रशीद किदवई, क्या आपने किताब लिखी थी ना? रोहन जी, मैं आपका जवाब सुनूंगी। मैं आपका जवाब सुनूंगी। एक सेकेंड। रशीद किदवई, क्या वो बारी बारी से छूटे हाथ? मुझे तो ममता बनर्जी भी आज याद आने लगी, मुझे केसीआर भी याद आने लगे, मुझे इनफैक्ट शरद पवार भी याद आने लगे। ये सब कांग्रेस से ही टूट कर निकले थे। जगन मोहन रेड्डी मुझे याद आने लगे। फिर धीरे 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 ये सिलसिला और आगे बढ़ता चला जाएगा। कांग्रेस कॉन्फिडेंस अपने युवा नेताओं में, वो विश्वास क्यों नहीं जगा पाती? सिर्फ एक ही युवा नेता रहेगा, राहुल गांधी, बाकी सब चले जाने चाहिए। रूबिका, देखिए, अगर निष्पक्ष तरीके से देखें, कांग्रेस में 28 बार छोटी बड़ी तमाम जो है हो चुकी है और उसमें 16 बार वो लोग जो पार्टी छोड़ के गए वो वापस आए हैं। ये सकारात्मक बात मैं आपको बताना चाह रहा था। दूसरी बात ये कि मैं उसकी राजनीति में नहीं जानना चाहता कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट कौन सही था कौन गलत था। आखिरी समय में इस प्रयास जरूर हुआ था और ये कहा गया था सचिन पायलट से कि आप एक ये बयान दे दीजिए कि आपको सोनिया गांधी से कांग्रेस की पूरी विश्वास से अपनी आस्था जताते हैं जो कांग्रेस के कल्चर में होता है, और उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। तो जो हम युवाओं की बात देखिए, राजनीति में एज जो है वो ना कोई क्वालिफिकेशन होती है ना कोई डिसक्वालिफिकेशन होती है। देश की अगर इस सदी में देखें जो बड़े बड़े बदलाव आए, चाहे वो महात्मा गांधी या जेपी मूवमेंट या विश्वनाथ प्रताप सिंह या अन्ना साहब हजारे, ये तमाम लोग युवा ही थे, लेकिन उन्होंने अपने अपने टाइम से मूवमेंट में जुड़ के बड़ा बदलाव लाए। तो इसको हम उम्र से जोड़े, मुझे लगता है ये नहीं है बात। देखिए, ये तो अभी तो लड़ाई है, अभी तो। अच्छा रशीद किदवई, आप ये कह रहे हैं कि इसको उम्र से नहीं जोड़ना चाहिए? बिल्कुल। और क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने उदाहरण दिया कि जो बदलाव लाने के लिए देखिए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के बाहर लड़ाई लड़ी, आलोक मेहता जी मौजूद है, उन्होंने पूरा वो जमाना देखा था। उस समय कांग्रेस का बटन बहुमत था, 415 सीटें थी लोकसभा की। आज नरेंद्र मोदी से ज्यादा सीटें थी और उसके बाद 89 में आते आते। प्रेम शुक्ला जी, इसको उम्र से नहीं देखना चाहिए, यंग वर्सेस ओल्ड वाला मसला नहीं। रशीद किदवई कह रहे हैं कि सबने अपनी अपनी ताकत बनाई है, किसी ना किसी मूवमेंट के थ्रू, किसी ना किसी सोशल कॉज के थ्रू। इसको किसी भी कीमत पर उम्र से नहीं जोड़ना चाहिए। हालांकि मैं डिसएग्री करती हूं, पर मैं आपकी राय भी जानना चाहती हूं। रूबिका जी, देखिए, जब राहुल गांधी 2004 में लॉन्च किए, उनको युवा नेता के तौर पर ही लॉन्च किया गया। उनकी जो मार्केटिंग की गई, जो पैकेजिंग, उसमें उनको क्या बताया गया? युवा नेता बताया गया। फिर उनके साथ युवा नेताओं का एक वलय निर्माण किया गया। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, उसमें पायलट थे, उसमें जितिन प्रसाद थे, उसमें आरपीएन सिंह थे, और ये सबके सब नेता पुत्र थे। सचिन पायलट राजेश पायलट जी के पुत्र थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव जी के पुत्र थे, आरपीएन सिंह के पिताजी बड़े नेता हुआ करते थे, सीपीएन सिंह जी, जितिन प्रसाद जी की जितेंद्र था। तो ये जो आपने युवा नेता लॉन्च किया था कि नहीं किया था? तो आप 2004 से 2014 तक जो युवा की रट लगाए रखते थे, 2020 में अब अचानक युवा कोई होता ही नहीं, उम्र कुछ कोई चीज ही नहीं होती। प्रेम शुक्ला जी, मैं एक सेकेंड, रशीद साहब बस एक वन लाइनर। तो प्रेम शुक्ला जी, आप पर भी तो आरोप लग सकते हैं, कांग्रेस युवाओं का साथ नहीं देती, आप बुजुर्गों का साथ नहीं देते हैं, आप उनको कौन से वो मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं? आपके यहाँ बुजुर्गों का ख्याल नहीं रखते हैं और रोहन जी के यहाँ यंग लीडर्स का ख्याल नहीं रखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, सीताराम केसरी जी की धोती खींच कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी में लालकृष्ण आडवाणी जी के प्रति आज भी
राष्ट्रीय परिषद में पिछली बार जब आए वो सबने खड़े होकर तालियां उनकी बजाई थी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के हर सदस्य ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। सीताराम केसरी के लिए तालियां बजी क्या, आप बता दीजिए। जब कमलापति जी का उदाहरण आदरणीय आलोक जी ने बताया। आलोक जी ने कमलापति जी के दिनों में क्या अभी भाजपा प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा रूबिका जी। अभी आलोक जी ने भी बात की, 2004 में जब कांग्रेस की सरकार आई, ये सारे युवा जो आप राहुल गांधी जी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कभी भी मंत्री नहीं बने, ये चारों युवा मंत्री बने और चारों युवा ने अपने कंधे से कंधा मिला के 10 साल तक पूरा जो शासन किया उसने अपना एक अच्छा योगदान निभाया। उसके बाद जब 2014 में हमारी पर इन मंत्रियों ने अध्यादेश थोड़े ही फाड़ा, मंत्री बनने की क्या जरूरत है राहुल गांधी को? वो बगैर मंत्री बने सब कुछ मुझे कर पूरा लेते हैं। समय देंगी तो अच्छा रहेगा। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप बीच में बोल रही है मेरी मैं आपको बीच में मत बोले प्लीज। अच्छा, मेरी सिर्फ ये कहना है कि जब आप बात कर रहे हैं अन्याय का, जब एक पद को नहीं मिलना, मुझे नहीं लगता है कि वो अन्याय है। मेरा सिर्फ ये कहना है हर आदमी के मतभेद हो सकते हैं, हम सब साथ में करें। पर अब बीजेपी को देखिए यहाँ पे, ये जो आज जो नतीजा आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, 2 आदमी इनके अरेस्ट हुए हैं 25-25 करोड़ सांसदों को देने का, विधानसभा के सदस्यों को देने के लिए। इनका सही चेहरा देश के सामने आएगा। कोरोना काल हो, चीन हो, देखिए रूबिका जी, लोकसभा के चुनाव में इनकी जीत हुई, उसके बाद 4 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। आज एक ही राज्य में बीजेपी की सरकार रही, वो भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। क्यों? देश की जनता समझ चुकी है कि इनके अहंकार को जवाब देना पड़ेगा। अब जैसे जो दिया जब बुझता है तब ज्यादा फड़फड़ाता है। अब बीजेपी को मालूम है जनता तो हमको वोट देगी नहीं, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, अब केन प्रकार के जो कर्नाटक में किया, जो मध्य प्रदेश में किया, अपने बाहुबल से, धन बल से सरकारें तोड़ के, जनमत के साथ अत्याचार करके, उसका अपमान करके जो सरकारें बनाने का इनका प्रयास है, देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाली। आपके सामने आज ये आप रिकॉर्ड करके रखिए, आने वाले दिनों में बीजेपी को देश की जनता मुंह की देगी और उनको ये मालूम चलेगा कि देश की जनता के विश्वास और देश की जनता की आवाज के साथ गद्दारी कितनी महंगी पड़ती है। ये फड़फड़ता हुआ दिया बहुत जल्दी बुझने वाला है रूबिका जी। कोरोना हो या चीन हो, हर जगह पे बीजेपी विफल हुई है और देश की जनता उनको मत देकर कभी भी जिताएगी नहीं। प्रेम शुक्ला जी जवाब देना चाहेंगे, मुझे यकीन है, लेकिन आलोक जी हाथ उठा रहे हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। आलोक जी 1 सेकंड, प्रेम शुक्ला जी और फिर रशीद किदवई आपके पास भी आऊंगे। हाँ देखिए रूबिका जी, रोहित जी बहुत अच्छे युवा नेता हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। उनको याद नहीं होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में पैसा लेने में नरसिंह राव जी को अदालत में भी जाना पड़ा था। वो सारी दुनिया जानती है झारखंड मुक्ति मोर्चा में पैसा देके कैसे खरीदा गया सरकार बचाने के लिए। मनमोहन सिंह की सरकार के समय, रूबिका जी आप तो टेलीविजन चैनल में हैं, आप कहीं से मंगवा लीजिएगा वो कैसेट। जब पैसा देकर के मनमोहन सिंह की सरकार बचाने को कोशिश हुई थी एमपीज को, तब बीजेपी के नेताओं को खरीदने की कोशिश हुई थी। तो मेरा ये कहना है कि ये मत कहिए, धन बल तो सब उपयोग करते हैं। कमलनाथ जी के पास जो है, गहलोत जी से तो बेचारे वो तो बहुत भले आदमी हैं। आलोक जी मेरा आपसे एक सवाल है, पूरी विधानसभा खरीद सकते हैं। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सवाल है, पूछे, एक छोटा सा सवाल है। क्या आपको लगता है चीन और कोरोना के मामले में ये सरकार ने ठीक से काम किया है? आप एक वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं और मेरे सवाल में ही मेरा जवाब है जो आप बात कर रहे हैं उसका। 1 सेकंड रोहन जी, आप भी बिल्कुल वही कर रहे हैं जो कल राहुल गांधी ने किया। सरकार राजस्थान सरकार या भारत सरकार? नहीं, राजस्थान सरकार। 1 सेकंड रोहन जी, क्या मतलब? मैं भारत सरकार चीन के मामले में अरे भाई, चीन और कोरोना बात है या राजस्थान में भारत सरकार परेशानी हो रही है कांग्रेस को। आलोक जी, राहुल गांधी भी तो यही कर रहे थे ना कल। आपने 4 ट्वीट किए जनता को मालूम है, पर उसमें राजस्थान का एक जिक्र नहीं। आलोक जी जवाब देना चाहते हैं। राजस्थान और सबने मिलकर एक प्रयास किया है। देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए मैं अभी भी कहूंगा पूरे देश ने सबसे मिलकर किया। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी ने कल गालियां दी है, अशोक गहलोत ने सहयोग किया, बीजेपी ने, मोदी जी ने सबसे बात की, भारत सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, दुनिया तारीफ कर रही है, WHO तारीफ कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है। हमें छोड़ दीजिए, हम बायस हो सकते हैं। चीन पे तो उससे अच्छा किया। चीन में तो ऐसा जवाब दिया है कि जो दुनिया कोई नहीं दे पा रही है। चीन में भारत ने जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक कदम होगा। कश्मीर, रूबिका जी कश्मीर होके आई है, कश्मीर में जो काम हुआ है वो 370, वो उससे ज्यादा अच्छा काम हुआ है। कैसे अच्छा लड़ रहे हैं?
चीन के मुद्दे पे एक प्रधानमंत्री बोलता है कि ना कोई गुस्सा था, आज पूरा देश देखता है कि चीन वापस जा रहा है, आप कैसे बोल रहे हैं? चीन पर मैंने आपको इतना बुलाया, इतना इनवाइट किया है, एक घंटे की बहस की है, आप जाना होता है जापान, आप पहुंच जाते हैं चीन, समझ गए ना? कोई गुस्सा था? तो अशोक गहलोत तो जीत गए, लेकिन कांग्रेस हार गई क्या? रोहन गुप्ता कह रहे हैं नहीं भाई, कांग्रेस के साथ हर युवा चेहरा अभी भी बना हुआ है, लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं, हकीकत कुछ और है। प्रेम शुक्ला जी, उसके बावजूद आपका जिस पार्टी से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, आप जिस पार्टी को इस देश से मुक्त करवा देने के कस्में खाते हैं, उसी पार्टी के सारे युवाओं को आप अग्रिम पंक्तियों में ज्वाइन करवा रहे हैं। देखिए, जो हमारी विचारधारा को है और कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की नीतियों का अनुसरण वाली विचारधारा है, उसको नकार करके जो आएगा उसको तो लोकतंत्र में स्वागत होना ही चाहिए। संवैधानिक लोकतंत्र में तो यही अपेक्षा है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, रोहन गुप्ता जी बार बार दिया दिया कुछ कह रहे थे। एक रहीम दास का बहुत मशहूर दोहा है, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। साहब, आपका दीपक कुछ बढ़ गया है, अंधेरा हो रहा है, कौन दीपक है? नाम लेने की आवश्यकता नहीं है मुझे। आपका दीपक, कुल दीपक कौन है, नाम लेने की? रूबिका जी, सर एक सेकंड, नहीं इनका इनका जो हाल मैं दिखाना चाह रहा हूँ, रूबिका जी एक सेकंड में इनका जवाब किया था ना, बिल्कुल। रशीद किदवई, या फिर आप कहिए कि 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर देंगे, फिर मैं किदवई साहब के पास जाऊंगी। 30 सेकंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को सिर्फ 30 सेकंड चाहिए। जो इन्होंने कहा, देखिए बेचारे भाजपा के प्रेम शुक्ला जी से मेरी आज संवेदना है, क्योंकि जिस प्रकार से बेचारे लड़ते रहते हैं, उनके सर पे तो कांग्रेसी नेता ही बैठते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते आज कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई, तो उनका तो बेचारों की मजबूरी है, उनका काम है लड़ने का, सत्ता तो कांग्रेस वालों की ही मिलने वाली है। आज एक नया जोक चल रहा है कि आपको भाजपा में मंत्री बनना हो तो कांग्रेस के थ्रू ही रखा जाता है। तो आप मत बोलिए, कार्यकर्ता आप लोग वहीं रहेंगे, आपके ऊपर ही कांग्रेस वाले राज करेंगे, आगे होने वाला है। आपका दिया बुझने वाला है, ये मॉरल आपका दिया बुझने वाला है, क्योंकि आपका कार्यकर्ता दूसरी नाराज पार्टी में जाएंगे और वो चुनाव जीतेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। वो मेरा एक्स साथी चुनाव जीता। रोहन जी कैसी बात है? जो कार्यकर्ता है रशीद किदवई इनको हराएगा, जो अहंकार इनका जो आ गया है सत्ता का। अच्छा ठीक है सर, रशीद किदवई, आपने वादा किया था 30 सेकंड सर, रशीद किदवई। देखिए रूबिका जी, आपका जो मूल प्रश्न था कि क्या कांग्रेस युवाओं को इग्नोर करती है, उनको स्थान नहीं मिल रहा है, मैं बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाहता हूँ। देखिए, ये महाराष्ट्र आते हैं, मुंबई में जब महाराष्ट्र असेंबली के चुनाव हो रहे थे, उस समय वहाँ युवा कांग्रेस के जो युवा लोग थे, उनकी क्या भूमिका थी, क्या योगदान था मिलिंद देवरा जी का? उन्होंने अपने आप को इस तरीके से चुनाव के बीच में ही विड्रॉ कर लिया था। संजय निरुपम का क्या योगदान था? तो ये उम्र का तकाजा नहीं होता, उसकी भी अपनी अंदरूनी राजनीति होगी। मैं प्रेम शुक्ला जी के लिए जानना चाहता हूँ, वो इतनी उम्र के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद वो आज वहाँ जोड़ तोड़ थी, तो भी वहाँ कांग्रेस सरकार में शामिल है, लेकिन वहाँ मिलिंद देवरा जी का और संजय निरुपम का कोई योगदान नहीं था। हाँ, प्रेम शुक्ला जी, मैं चाहती हूँ कि रशीद किदवई ने जो सवाल आपसे पूछा है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को लेकर, उस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, महाराष्ट्र में ये संजय निरुपम, मिलिंद देवरा का नाम गिरा रहे भाई। राहुल गांधी खुद महाराष्ट्र की राजनीति से सक्रिय कहा थे। स्वयं महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए तो राहुल गांधी कितनी सभाएं हुई? सभाएं नहीं हुई इनकी। कारण ये था कि वो एकदम से हारी हुई लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसके लिए मिलिंद देवरा और संजय निरुपम को। दूसरी बात, आपने युवा की जो बात की, आप तो स्वयं कांग्रेस का इतिहास लिखे हुए हैं। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये सब युवा नेतृत्व करके ही आए थे ना संजय गांधी के साथ। तो हर पार्टी में युवा करके लोग आते हैं, कालांतर में अनुभव के साथ वो वयोवृद्ध होकर रिटायर होते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब आज कांग्रेस में वयोवृद्ध नेता स्थान छोड़ने को तैयार नहीं है, ये बातें उठकर आ रही है। नहीं, पर आरोप आप पर ये भी लग रहा है ना कि आप वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर असंतुष्टि है भी तो विधायकों की खरीद फरोख्त का बड़ा आरोप आप पर लग रहा है, लेकिन फिर जवाब ये भी आता है कि ऐसा क्यों है कि इस पूरे देश में हर राज्य में कांग्रेस के ही विधायक खरीदे जा रहे हैं, बीजेपी के विधायक क्यों नहीं इस तरीके से मोल भाव के लिए तैयार हो रहे हैं या बिक रहे हैं? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।